चंद्रयान-3 मिशन के लिए आज बड़ा दिन। चांद पर 14 दिन की रात होने वाली है खत्म। क्या जागने वाले हैं लैंडर और रोवर? चलो उठो प्रज्ञान, चांद पर सूरज निकलने वाला है। जाने आज क्या होगा। जागने के बाद क्या करेंगे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान? सब करो प्रेयर, जाग जाए रोवर। लोगों को फिर से प्रज्ञान के मून वॉक का है इंतजार। जी हाँ, चंद्रयान-3 मिशन के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर स्लीप मोड से बाहर आने वाले हैं। 16 दिनों तक स्लीप मोड में रहने के बाद लैंडर और रोवर को शुक्रवार 22 सितंबर को इसरो की ओर से सक्रिय किया जाना था। इसरो के निदेशक नीलेश देसाई ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से गुरुवार को कहा कि हम 22 सितंबर को लैंडर और रोवर दोनों को एक्टिव करने की कोशिश करेंगे और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो ऐसा हो जाएगा। हमें कुछ और प्रायोगिक डेटा मिलेंगे जो चंद्रमा की सतह की और जांच करने में उपयोगी होंगे। चंद्रयान-3 मिशन को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि देश को अब कुछ घंटों में ही प्रज्ञान और विक्रम के नींद से जागने का इंतजार है। ऐसा होते ही यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा। हमें बेसब्री से सूर्योदय होने का है इंतजार। 14 दिन की रात समाप्त होने वाली है और इसके साथ ही विक्रम और प्रज्ञान के सक्रिय होने का भी इंतजार है। चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र जहां लैंडर और रोवर दोनों स्थित हैं, यहां पर सूर्य की रोशनी वापस आने और उनके सौर पैनलों के जल्द ही चार्ज होने की उम्मीद है। इसरो अब उसके साथ फिर से संपर्क स्थापित करने और उसके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए तैयार है। नीलेश देसाई ने बताया कि हमने लैंडर और रोवर दोनों को स्लीप मोड पर डाल दिया था क्योंकि तापमान 0 से 120 से 200 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाने की उम्मीद थी, लेकिन अब सूर्योदय होने वाला है तो इसको एक्टिव करने की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान, जो कि फिलहाल अभी जगेंगे नहीं, सोते रहेंगे। अहमदाबाद स्थित इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने बताया कि इसरो चंद्रयान-3 को यानी लैंडर रोवर को 23 सितंबर को जगाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल लैंडर रोवर निष्क्रिय हैं। इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क साधा गया है ताकि चंद्रयान-3 की जगने की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिलहाल कोई सिग्नल नहीं मिल पाया है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा कि कल एक बार फिर हम विक्रम और प्रज्ञान को जगाने की कोशिश करेंगे। चांद पर सुबह हो चुकी है, रोशनी पूरी तरह से मिल रही है, लेकिन चंद्रयान-3 के लैंडर और रोवर को अभी तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली है। चंद्रयान-3 से कई इनपुट मिले हैं जिनकी इसरो वैज्ञानिक गहनता से जांच कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के डेटा को भी एनालिसिस किया जा रहा है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर ने 105 मीटर तक मूवमेंट किया है और इससे मिले डेटा का भी एनालिसिस चल रहा है। चांद की जमीन का विश्लेषण चल रहा है ताकि माइनिंग, पानी की स्थिति और मानव जीवन की संभावना के बारे में पता चला जाए। अभी तक वो स्लीप मोड में था। उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में तापमान -120 से -220 डिग्री सेल्सियस था। इससे यंत्रों का सर्किट बिगड़ता है। इस तापमान का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर कितना असर हुआ है वो चंद्रयान-3 के जागने के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले आज सुबह यूरोपियन स्पेस एजेंसी के कोरौ स्पेस स्टेशन में चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम को लगातार संदेश भेजे जा रहे थे, लेकिन लैंडर की तरफ से जो रिस्पांस कमजोर था, यानी उसके पास जिस तरह की ताकतवर रेडियो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। यह दावा किया था कि एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर स्कॉट टाइली ने एक ट्वीट में लिखा है कि बुरी खबर, चंद्रयान-3 के चैनल पर 2268 मेगाहर्ट्ज का उत्सर्जन हो रहा है। यह एक कमजोर बैंड है, यानी कि अभी मजबूत सिग्नल नहीं है। इससे पहले स्कॉट ने ट्वीट किया कि कोरौ संपर्क में आ गया है, अपनी सही फ्रीक्वेंसी पर संदेश भेज रहा है।
चंद्रयान लगातार ऑन ऑफ सिग्नल भेज रहा है। चांद से आ रहे सिग्नल अभी कभी स्थिर हैं, कभी उछल रहे हैं, कभी एकदम गिर जा रहे हैं और कभी भेजा गया सिग्नल स्थिर है। फिलहाल दोनों इसरो और इस एजेंसी ने दोनों ने ही इस बात की पुष्टि नहीं किया कि चंद्रयान के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जाग गए हैं या नहीं। माना जा रहा है कि दोपहर तक इसरो की बात की पुष्टि हो जाएगी। विक्रम लैंडर शिव शक्ति पॉइंट पर जहां है वहां सूरज की रोशनी पहुंच चुकी है। विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह है वहां सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से लेकर 13 पर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। ये बात इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर M शंकरन ने एक अंग्रेजी अखबार से कही। उन्होंने बताया कि विक्रम और प्रज्ञान की सेहत असली अंदाजा जो है वो 22-23 सितंबर तक ही पता चल पाएगा। तो ये बात तो तय है कि अगर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान दोनों जाग जाते हैं और काम करना शुरू कर जाते हैं तो ये इसरो के लिए बोनस होगा। अब तक जितना डेटा भेजा गया है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उठ गया तो भी बहुत सारा डेटा हमें वापस मिलेगा। कई सारे इन सीटू एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकेंगे। जगने के बाद कई डेटा और मिलेंगे जिनकी एनालिसिस करके रिजल्ट आने में कई महीने लगेंगे। कुछ ऐसी जानकारी इससे मिल सकती है। देशवासियों को चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के एक्टिव होने का इंतजार है, क्योंकि इसके लॉन्च होने से लेकर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की यात्रा से कुछ पल चिंता आशंका के साथ संवेदनशील भी रहे थे। बस अब कुछ घंटे थोड़ी टेंशन वाले हैं। चांद पर 14 दिन की एक रात समाप्त होने वाली है और वहां भोर होने का समय है और वहां सोलर बैटरी की व्यवस्था है जो चंद्रमा पर सूर्योदय होते ही चार्ज होने लगेगी। और हम सबको उम्मीद है कि उन बैटरी से वेकअप सर्किट सक्रिय हो जाना चाहिए और उस पल का हमें बेसब्री से इंतजार है जब विक्रम आंखें मलते मलते उठ खड़ा होगा और प्रज्ञान भी उसके साथ जाग जाएगा। इसरो के चीफ S सोमनाथ ने 2 सितंबर को कहा कि चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 के रोवर और लैंडर ठीक से काम कर रहे हैं और चूंकि चंद्रमा पर रात हो जाती है इसलिए उन्हें निष्क्रिय किया जाएगा और चंद्रमा की एक रात पृथ्वी की 14 रात के बराबर होती है। अब सवाल है कि जागने में मुश्किल क्या है। जी हाँ, जैसे ही मून पर सूरज देवता दर्शन देंगे इसरो अपने लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से संपर्क साधने की कोशिश शुरू कर देगा। यह एक तरह से उन्हें जगाने का प्रयास करेगा जिससे वे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जारी रख सकें। चांद पर रात होने से ठीक पहले 2 और 4 सितंबर को इन्हें स्लीप मोड पर डाला गया था। पर आज का घटनाक्रम इतना आसान नहीं है। दरअसल 200 डिग्री सेल्सियस की बर्फीली सर्दी को झेलने के बाद क्या अपना रोवर एक्टिव होगा? वैज्ञानिकों को यही तो देखना है। अगर ये जागे तो 14 दिन का बोनस समझ लीजिए। जी हाँ, ये अगले 14 दिन यानी चांद पर एक दिन के बराबर समय तक काम कर सकेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे चांद पर भारत के दूत बनकर हमेशा के लिए ही वहीं रहेंगे। तो प्रे कीजिए कि वो जाग जाएं। धन्यवाद।